आप सभी साथियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज बात सरकार की करेंगे। जब सत्ता निरंकुश हो जाए, सरकारें निरंकुश हो जाएं, तो लोकतंत्र में रहते हुए लोगों का कर्तव्य बनता है अपने हक और अधिकार की रक्षा करना। हम सभी युवा आगे आएं और अपने युवा साथियों को आगे लाएं। वो चाहे जिस जात धर्म का हो, जिस पार्टी का हो, जिस समाज का हो, जिस समुदाय का हो, क्योंकि अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा तो आने वाले भविष्य को भी उसी तरह लड़ना होगा, उसी तरह दिन देखना होगा। इसलिए हमें अभी संभलना होगा, अपने हक और अधिकार को सुरक्षा करना होगा, सबको आगे आना होगा। क्योंकि जब सरकार हमारे नौकरी की बात हो, हमारे सुरक्षा की बात हो, तो जब सरकार नहीं कर पाए और ऊपर से नए नए पद्धतियां लाए, उस पर चेंजेज लाए, तो हम सबको जागना होगा और जगाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि वोट देना हमारा अगर मूल कर्तव्य है, तो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना भी हमारा मूल कर्तव्य है। और जब तक हम आगे नहीं आएंगे, तब तक हम अपने अधिकारों की रक्षा आप नहीं कर पाएंगे। जिस तरह आप दिनों दिन किसान बेबस, मजदूर, युवा बेरोजगार, विद्यार्थी सब लाचार हैं, सबको जगाना है, सबको अपने हक और अधिकार की रक्षा के लिए उजागर करना है कि जगना और जगाना है, परिवर्तन अब लाना है, परिवर्तन अब लाना है, सबको जगाना है, देश को बचाना है, देश को बचाना है और सरकारों को जगाना चाहिए। क्या संविदा प्रक्रिया, क्या किसानों पे लाठीचार्ज, विद्यार्थी आत्महत्या कर रहा है? क्योंकि सत्ता में बैठे सत्ताधारी और प्रशासनिक लोग जब उन्हें सुनाई ना दे, तो लोगों का सवाल जवाब करना लाजमी बनता है। जब सरकार हमारे ऊपर कोई प्रावधान ले आए, कोई नई विधि ले आए, नया कानून ले आए और हमारे ऊपर लागू करने की कोशिश करे और हम सोते रहें, उसे जागरूक पूर्वक समझें ना और उसे मान लें, तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि सरकार ही कहती है कि अब नौकरी नहीं, नौकरी संविदा पर होगी। अरे भाई, तो सरकार भी संविदा पे आई थी क्या? जब नौकरी आप नहीं दे सकते, तो आप सरकार तंत्र में क्यों बैठे हैं? कोरोना काल ने हमारा सब कुछ लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा सरकारें उसका फायदा उठा रही हैं। कल तक जो युवा साथी सरकार की बात करते थे, सरकार का समर्थन की बात करते थे, सरकार को वोट देने की बात करते थे, आज वही युवा साथी निजीकरण और सरकार के सारी व्यवस्थाओं को अंधभक्ति पूर्वक अपनाने की बात करते हैं। उन्हें ये नहीं पता हो पा रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो बस सरकार जो कह दे वही अच्छा है, बाकी तो सब बेकार है। उन्हें वही लोग पहले कहते थे कि यार ये भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, ये किसान मजदूर विद्यार्थियों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, सिस्टम सही से चलेगा। आज वही लोग निजीकरण के समर्थन में निजीकरण की बातें करते हैं। आज वो लोग सिस्टम को सुधारने की बात नहीं करते कि सिस्टम को हम लोग कैसे सुधार पाएं, सरकारें कैसे सिस्टम को सुधारें। ऐसा नहीं है कि सरकारों के पास अच्छे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं। सबके सचिवालय मंत्रालय में पढ़े लिखे IAS जैसे लोग आज भी वहाँ पे हैं, लेकिन सरकारें उनकी सुने तब ना, तब तो कुछ हो। ये लोग क्यों भूल जाते हैं? और जब देखे हर चीज का सोल्यूशन नहीं है निजीकरण, हमें अपने सरकारी संस्थानों को बचाना होगा, सरकारी सिस्टम को बचाना होगा, तभी हम सरकार के माध्यम पे सरकारी सिस्टम में जाके काम कर पाएंगे, सत्ता में जाके काम कर पाएंगे। हमें अपने संविधान को बचाना होगा, देश को बचाना होगा, अपने आप को बचाना होगा, अपने हक और अधिकार को बचाना होगा। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो मात्र 10% लोग हैं। शेष 90% लोग यही चाहत रखते हैं कि हमारा सिस्टम अच्छा से चले, अच्छे से हम लोग रहें, हमारी व्यवस्थाएं अच्छी हों, ताकि हमारा जीवन अच्छा हो। वो 10% लोग अगर अच्छा खाना खाएं और 90% लोग भूखों मरे, नमक रोटी खाएं, तो क्या ये अच्छा है?
हमारा संविधान तो समाजवाद की बात करता है, समानता की बात करता है कि सरकारें लोगों को समान व्यवस्थाएं दें, समान अवसर दें, समान सुविधाएं दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोगों को अब जागना चाहिए और ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए। मैं मानता हूं कुछ करप्ट लोग हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं, लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ईमानदार लोग भी कुछ ऐसे हैं जिनके बदौलत आज संविधान, सिस्टम, व्यवस्था सब बचा हुआ है। वरना अगर हम सरकारों के माथे हो जाएं, इन सत्ताधारियों के माथे हो जाएं, तो कब के हमारा लोकतंत्र भी अपाहिज हो जाए, लंगड़ा हो जाए, बेबस हो जाए और हम लोग सिर्फ हिटलर की बेबस, जैसे हिटलर की मौत मारे गए थे लोग, वैसे हम लोग भी हो जाएं। लेकिन ये हमारे संविधान का एक अच्छा काम है, बाबा साहब का अच्छा काम है कि जो आज भी संविधान के बदौलत हम और आप सरकारें सब चल रहे हैं, सब सिस्टम से चल रहे हैं। तो हमें अपने सरकारी व्यवस्था को बचा के रखना है, वरना निजीकरण तो आपको निगल जाएगा, आप जान भी नहीं पाएंगे कि कब हमको निगलने लगा, कब हमारा शोषण ऐसे करना लगा, निचोड़ने लगा कि हम फिर लड़ नहीं पाएंगे, अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। किसके पास जाएंगे, कौन सी व्यवस्था के पास? अगर आप सब चीज़ प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो सब कुछ प्राइवेट कर लें, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे अन्य विभाग हो, करें प्राइवेट, हमें कोई दिक्कत नहीं, करें प्राइवेट, देख लें फिर मजा, क्या मजा है उस प्राइवेट का। पुलिस को भी निजीकरण कर दें, क्या करती है फिर? देश और सत्ता और राज व्यवस्था का मायने क्या होगा? लोगों में कितना उथल पुथल हो जाएगा, अब व्यवस्था कितनी हो जाएगी, लूट मार चोरी डकैती फिर शुरू हो जाएगा अगर सरकारें सही से काम ना की। सरकारों को जगना होगा, अपने राज व्यवस्था को बचाना होगा, देश को बचाना होगा, हम सब लोगों को अपने देश के बचाना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट भी करें, अपने सुझाव दें कि हमें और क्या करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, तभी हम नई बातों को ले पाएंगे। अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।